Hey folks, Aksham this side from ACE IPM. I am Ranchi's admission form for the IBM program are now out. In this video, we are going to have a look at it and fill it up together. So without any further ado, let's begin. So first of all, what you need to realize is that IIM Ranchi accepts score of IPMAT Indore for their admission process. However, you still need to fill IIM Ranchi's form separately. Just because आपने IIM Indore का form भर दिया है, does not mean कि आपको IIM Ranchi में भी admission मिल सकता है. For that, you need to fill the IIM Ranchi's form separately. Of course, IIM Indore का form भरना भी important है because unless and until you have given that exam, you cannot also be eligible for IIM Ranchi. So both of the forms need to be filled. In terms of the eligibility criteria, there's nothing specific. You need to clear your 10th and 12th with minimum 60% of aggregate, which is 55% in the case of SC, ST or PWD candidates. There's no age criteria over here, but given that आपको IIM इंदौर का फॉर्म anyway भरना है, तो वहाँ आपको age criteria को तो fulfill करना पड़ेगा. तो the same age criteria essentially applies over here as well. In terms of the sanctioned intake for this year, it is not mentioned. Usually, IIM Ranchi was following an intake of 120, which was decreased to about 60 last year because the hostels were not ready. So we don't have clarity in terms of what the intake is going to be for this year. But yeah, that remains to be seen. Other than that, if in case you want to apply for admissions, you need to come over here. You have the admissions tab over here. I leave the link down in the description. Over here you have the option for IPM 2024 to 29. You need to click apply now over here and this page will open up. आपको यहाँ पर yes करना है that you have filled IPMAT 2024 form, जो कि आपको कर देना चाहिए, जिसकी लास्ट डेट 26 मार्च है. तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है. अगर आपने नहीं भरा है, प्लीज़ आप IIM इंदौर का फॉर्म भी भर दीजिए. Once you fill that form is when you click yes and this page will open up. अब इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं. प्लीज़ रीड ऑल ऑफ देम थरली बिफोर फिलिंग द फॉर्म. बट मैं आपके लिए समराइज़ कर दूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर दूँ. तो यूजुअली व्हेन यू मेक पेमेंट फॉर दीज फॉर्म्स, द वे इट वर्क्स इज कि ऑटोमेटेड होता है. पेमेंट गेटवे से आप पहले पूरा फॉर्म भरते हैं, पे नाउ पे क्लिक करते हैं, पेमेंट होता है एंड कन्फर्मेशन आ जाता है. इन द केस ऑफ IIM रांची वो पेमेंट गेटवे वाली चीज़ ऑटोमेटेड नहीं है. यू विल हैव टू मेक द पेमेंट यूजिंग दिस लिंक, जो कि आपको बाद में भी मिल जाएगी फॉर्म भरने के. एंड उसके बाद जब आप पेमेंट कर लोगे तो आपके पास एक रेफरेंस नंबर आएगा एंड रेफरेंस नंबर DUM से स्टार्ट होता है. वो रेफरेंस नंबर और आपको डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट डालना है, उसके बाद सबमिट करना है. उसके बाद IIM रांची विद इन 72 आवर्स वेरीफाई करेगा कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हुई है या नहीं. सो दैट इज़ द प्रोसेस यू विल नीड टू फॉलो. एंड उस टाइम पे जब आप पेमेंट कर रहे होंगे इस लिंक पे जो आपको SBI का लिंक दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको पहली चीज़ तो पेमेंट कैटेगरी में IPM 24 सेलेक्ट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फ़ी. एंड उसके बाद आप यहाँ जब डिटेल डाल रहे होंगे, नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड कैटेगरी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब सेम रहेंगी जो भी आपने फॉर्म में फिल करा था. सो इसके बारे में हम डिस्कशन बाद में करेंगे व्हेन वी आर मेकिंग द पेमेंट. डेडलाइन फॉर दिस फॉर्म इज 23rd of April, विच गिव्स यू अबाउट अ मंथ्स टाइम टू फिल द फॉर्म. प्लीज़ आप अपने बोर्ड्स आराम से फिनिश करें, उसके बाद प्लीज़ टाइम से फॉर्म भर दें. एंड फॉर्म भरने के बाद आपको इसमें IPMAT की डिटेल्स भी फिल करनी पड़ेंगी, आपकी IPMAT इंदौर की. अगर हम बात करें 10th एंड 12th की, आपको परसेंटेज डालना है एग्रीगेट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 5 जैसा कुछ नहीं करना है, आपको सारे सब्जेक्ट्स कंसिडर करने हैं. अगर आपको ग्रेड पॉइंट्स दिया है तो आपका जो भी बोर्ड का रिस्पेक्टिव कन्वर्जन फॉर्मूला है, यू विल हैव टू फॉलो दैट. इफ देयर इज नो फॉर्मूला एज सच विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय योर बोर्ड, देन यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई योर CGPA by 10. So that is how it is going to work over here. Then in terms of application fee, it is 2500 rupees, and for SC, ST and DAP category it is 1250, 50% off. And once you have filled this form of IIM Ranchi, you will be given an option where you can update your IPMAT Indore's application ID, which starts from 80. So that is also something that you need to update after filling the form and making the payment. So please make sure you are doing that before 23rd of April. Otherwise they will not know ki, who are you in terms of your application ID and IIM Indore. So how are they going to fetch your scores to give the shortlist for the interview, right? So that's how it's going to be like. Interviews will be conducted in the month of July in the cities of Mumbai, Delhi, Ranchi, Hyderabad, Bangalore and or Chennai. And this will be in offline mode. So those calls will be made after your IIM Indore's result is out. One thing to note over here is that IIM Indore will follow a sectional cutoff criteria for their IPM program. So for each section you need to qualify separately. As of now, even though their admission page does not give any information in the case of IIM Ranchi, what they have been following is an overall cutoff criteria. So in that case, some people who miss their sectional cutoff by a mark or two in the case of IIM Indore make it past the interview cutoff in the case of IIM Ranchi, because यहाँ पर overall cutoff लगता है, यहाँ sectional नहीं लगता है. अब उसका एक डाउन साइड ये है, बिकॉज यहाँ सेक्शनल की जगह ओवरऑल कट ऑफ है,
तो द ओवरऑल कट ऑफ इज यूजली हायर देन द सेक्शनल कट ऑफ्स कंबाइंड ऑफ आई एम इंदौर, बिकॉज सेक्शनल क्लियर करना इज डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट कंपेयर टू क्लियरिंग वन ओवरऑल कट ऑफ, बिकॉज वो आप किसी एक सेक्शन को अपना बेस बना के यू कैन डू दैट, राइट. सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी लाइक. अगर आपको कोई भी कंसर्न है, क्वेरी है, सो इन दैट केस यू कैन रीच आउट टू द ईमेल्स गिवन ओवर हियर. यू नो दे शुड बी एबल टू हेल्प यू इन केस यू हैव एनी क्वेरी. आपका जो भी एप्लीकेशन फ़ी है नॉन रिफंडेबल है. कोई भी एरर करते हैं तो प्लीज़ आप मेक श्योर करें कि आप जब नया फॉर्म भर रहे हो पिछले वाले के लिए मेल डाल दें कि आई वांट टू कैंसिल दिस फॉर्म एंड दिस इज माय न्यू फॉर्म, बट प्लीज़ वाइल फिलिंग द फॉर्म ओनली मेक श्योर ऑल द डिटेल्स आर करेक्ट, राइट, so that you don't have to fill this form again. Why waste 2,500 rupees, right? So that's there. And as I mentioned earlier, for 10th and 12th, you need to consider aggregate of all the subjects that appear in your mark sheet and not just your best 4 or best 5, which is clearly mentioned over here as well. Now when you come to this form, you need to register over here. When I was trying to register, it was showing the error ki password sahi nahi dala hai maine, I am not following the character limit or the alphanumeric cases, but I did, and there were some errors, so I just simply signed in with Google. So if you are also getting any errors, so just sign in with Google. I think that should work. Once you're signed in is when this page will open up. यहाँ आपको basic details देनी है जो आपने बाकी forms पे भी दी होगी, which is your name, your father's name, mother's name, your date of birth, right. ये आपकी basic details होगी. जो आपका address correspondence address रहेगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है. आपका जो स्टेट रहेगा, पिन कोड रहेगा, आ जाएगा. आपका ईमेल रजिस्ट्रेशन के टाइम ही ले लिया है, वो चेंज नहीं होएगा. कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपका इंडिया हो गया. मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर डाल दिया. ऑल्टरनेट में प्लीज़ अपने मम्मी पापा का डाल दीजिएगा. ईमेल एंड मोबाइल वही रखिएगा जो आप रेगुलरली चेक कर रहे हैं, सो दैट कोई भी ईमेल मिस ना हो. फॉर एग्जांपल कोई इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट या कुछ ऐसे आए तो. नेशनैलिटी आपने डाल दिया है. अगर आपको कोई कैटेगरी एप्लीकेबल है प्लीज़ वो अप्लाई कर दें, वरना जनरल से अप्लाई करेंगे. अगर आपने कोई कैटेगरी सर्च सेलेक्ट यहाँ पर करी है, सो इन दैट केस यू ऑल्सो नीड अ वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एज वेल. सो इन दैट केस आप अभी जैसे आप EWS में अगर आप मार्च के अंदर अप्लाई करते हैं, आप पुराने सर्टिफिकेट से अप्लाई कर सकते हैं. एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू इज व्हेन यू विल हैव टू प्रेजेंट योर अपडेटेड EWS सर्टिफिकेट फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर. सो मेक श्योर यू आर एबल टू प्रोक्योर वन इन केस यू गेट एन इंटरव्यू शॉर्ट लिस्ट. आपको अपना जेंडर डालना है, आर यू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन वो डालना है, एंड देन यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टेप. जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे द फॉर्म ओपन्स अप, राइट. अब यहाँ पर आपको 10th और 12th की डिटेल्स डालनी है. अगर आप 12th अगर आप अभी 12th अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, यू आर नॉट अ ड्रॉपर, देन जस्ट लीव इट ऑल ब्लैंक. डिप्लोमा विल बी ब्लैंक, डिग्री विल बी ब्लैंक. जस्ट आप 10th पे फोकस करें. द ईयर ऑफ कंप्लीशन यू एंटर है, द स्ट्रीम इफ देयर वाज एनी. सो 10th में यूजुअली स्ट्रीम नहीं होती है, तो आप यहाँ पर NA डाल सकते हैं. मैंने कॉमर्स डाल रखा था फॉर सम रीज़न. स्कूल आपने अपना डाल दिया, जो भी स्कूल था पूरा नाम आपने डाल दिया. बोर्ड डाल दिया, मैंने पूरा बोर्ड का नाम डाला है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. यहाँ परसेंटेज ऑफ मार्क्स एज इज मैंशनड ओवर हियर. आपको सारे सब्जेक्ट लेने हैं, उसको टोटल करना है, डिवाइड करना है बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, एंड दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट योर परसेंटेज. सो सारे सब्जेक्ट को कंसिडर करते हुए परसेंटेज कैलकुलेट करें. अगर CGPA से कन्वर्ट करा है, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन था, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं. परसेंटेज के केसेस में आपको नहीं करने की ज़रूरत है, तो नहीं करा है आप NA डाल सकते हैं, राइट. तो आपने यहाँ पर ये डाल दिया. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जहाँ लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स के लिए दे हैव गिवन दैट ऑप्शन. सो व्हाट डू यू नीड टू फिल ओवर हियर. So what it says is that you need to enter honors and awards, scholastic and or extracurricular, and please provide a maximum of 10 best achievements which are relevant according to you, and please mention school, state, national, international level achievements only. तो यहाँ पर आपको कोई भी क्लास लेवल की अचीवमेंट, इंटर हाउस अचीवमेंट यूजुअली अवॉइड करनी चाहिए, पहली चीज़. दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि आपको यहाँ सर्टिफिकेट, यहाँ पर वो यहाँ आपको वो अचीवमेंट्स डालनी है जिनके पास आपका वैलिड सर्टिफिकेट या फिर प्रूफ हो. तीसरी चीज़ आपको ये इंश्योर करनी है दैट यहाँ पर आप वही अचीवमेंट्स डाल रहे हैं विच आर वेयर यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट और यू हैव अ पोजीशन इन दैट टूर्नामेंट और वॉट दैट एक्टिविटी. जस्ट सर्टिफिकेशन ऑफ पार्टिसिपेशन डालोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होएगा. चौथी चीज़ ये है, अगर आपके पास 10 से ज़्यादा अचीवमेंट है तो अपनी बेस्ट 10 अचीवमेंट्स को पुट फॉरवर्ड करो. पांचवी चीज़ ये है कि आइडियली ट्राई करो 11th 12th 10th या फिर 9th की अचीवमेंट्स हो, उससे पहले का मत जाना अनलेस एंड अनटिल आपने कुछ बहुत ही अच्छा नेशनल लेवल पे करा है विच इज़ वर्थ मेंशनिंग ओवर हियर, विच इज़ रेलेवेंट अकॉर्डिंग टू यू. अदरवाइज कीप इट टिल 9th क्लास ओनली. एंड उसके बाद वन थिंग इज़ कि अगर आपको लगता है आपके पास कोई भी अचीवमेंट नहीं है, बिल्कुल खाली छोड़ने वाले हो, उस केस में अगर पार्टिसिपेशन वगैरह कोई सर्टिफिकेट है तो 2-3 डाल देना, ज़्यादा मत डालना. और अगर आपके पास इतनी सारी अचीवमेंट है भी नहीं, 2-3 ही है, वो भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. इट इज़ मैक्सिमम ऑफ 10. इट डज़ नॉट मेंशन कि आपको 10 अचीवमेंट डालनी है. तो प्लीज़ उस चीज़ की इतना टेंशन मत लीजिएगा. हाँ, अगर बिल्कुल ही अचीवमेंट नहीं है, इन दैट केस अगर आप पार्टिसिपेशन डाल रहे हो, क्लास लेवल अचीवमेंट डाल रहे हो, कोई बात नहीं, 1-2-3 डाल सकते हो. अदरवाइज अवॉइड करो, जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है वही फॉलो करो. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ डाला है नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप, उसमें फर्स्ट रनर्स अप था,
and that would be a national level achievement. Second, All India Debate Competition, winner, national achievement. उसके बाद इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, स्टेट रैंक 3, स्टेट अचीवमेंट. बास्केटबॉल टूर्नामेंट, इंटर स्कूल, स्कूल अचीवमेंट. एंड देन आई वाज द हेड बॉय ऑफ द स्कूल, सो इन दैट केस वो भी आप डाल सकते हो एज अ स्कूल अचीवमेंट. हेड बॉय है, आप स्कूल में रैंक 1 है, ऐसा कुछ है, वो भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ये मैंने अभी ऐसे ही रैंडम एग्जाम्पल के लिए स्पोर्ट, डिबेट और स्टूडेंट काउंसिल सब कुछ कवर करके अपना एक फिक्टिशियस अचीवमेंट लिस्ट बनाया है. दिस इज़ नॉट माई अचीवमेंट लिस्ट, बट हाँ, आप ऐसे बना सकते हैं. आइडियली या तो आप, मैंने यहाँ पर जो हायरार्की फॉलो करी है दैट इज़ नेशनल टू स्कूल. आप या तो ऐसा कर सकते हैं या फिर आप ईयर वाइज भी कर सकते हैं, दैट अर्लीस्ट अचीवमेंट लाइक लेटेस्ट अचीवमेंट टू ओल्डेस्ट अचीवमेंट. बट जस्ट मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग अ हायरार्की, that just makes it look more precise and more sophisticated. And also make sure everything that you're mentioning over here is backed by a certificate or any other proof which you can present and tell that okay, you actually did something. In that case, कुछ बच्चे होते हैं इंटर्नशिप्स करी हैं, क्या वो मेंशन कर दें. पेड इंटर्नशिप है, अगर आप ड्रॉपर हो तो डाल सकते हो, बट उससे बेटर कुछ अवेलेबल है तो अवॉइड करो. अगर आपने कोई कोर्स करा है कोर्सेरा वगैरह से, अवॉइड करो. कुछ भी नहीं है दिखाने को, एक दो चीज़ें डालनी है, वहाँ डाल रहे हो, इट्स ओके, बट अदरवाइज वो चीज़ भी अवॉइड करो. एनी वेयर यू हैव गॉटन अ सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट इज समथिंग दैट यू शुड मेंशन. ये कोर्स कंप्लीशन वगैरह सर्टिफिकेट, आइडियली अवॉइड एडिंग दोज, दे आर नॉट एज रेलिवेंट. राइट, आफ्टर यू आर डन डूइंग दिस इज व्हेन यू क्लिक नेक्स्ट स्टेप. यहाँ पर आपको चीज़ें अपलोड करनी पड़ेंगी आपकी. लेट्स वेट फॉर द पेज टू लोड. अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं फोटोग्राफ सिग्नेचर, आई वुड आइडियली अब सजेस्ट यू, जो भी आपने IIM इंदौर के फॉर्म में डाला है, सेम फोटो सेम सिग्नेचर डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम फाइल साइज़ का तो लिमिटेशन है, बट कोई डायमेंशंस का नहीं है, इमेज के बैकग्राउंड का नहीं है, बट वाइट बैकग्राउंड प्रेफर्ड रहता है, तो प्लीज़ उसमें डाल दीजिए. अब जैसे मैंने EWS सर्टिफिकेट अप्लाई करा था तो यहाँ कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा है, तो मुझे वो भी अपना ऐड करना पड़ेगा. जब वो सारी चीज़ें हो जाएंगी आपके पास एप्लीकेशन प्रीव्यू आ जाएगा, विच यू कैन सी ओवर हियर. सो आप प्लीज़ मेक श्योर करो सारी डिटेल्स जो भी एंटर करी हैं सही हैं. सारी डिटेल्स आपके IIM इंदौर के फॉर्म से भी मैच कर रही हैं. ऐसा नहीं है वहाँ नेम कुछ और है, यहाँ नेम कुछ और है, वहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है. तो ट्राई करो कि वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन सेम है. ईमेल अगर मोबाइल नंबर अलग भी है तो चलेगा, दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट बेसिक जो आपकी आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स होती हैं वो सेम रहनी चाहिए. डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम. बिकॉज अगर कहीं भी एक जगह गलत है, डिफरेंट है, तो मतलब आपने कहीं तो गलत डाला है, राइट. सो वो चीज़ें चेक कर लें. अपना 10th का परसेंटेज चेक कर लें, बिकॉज यहाँ पर 10th 12th के मार्क्स का एक वेटेज होता है. ऑल्दो इस साल के लिए इन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा है, बट जब होता था तो इन दैट केस अगेन अगर आपने 1% भी ज़्यादा डाला तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग इन बिकम्स हायर. सो इन दैट केस इट कम्स अंडर अनफेयर प्ले एंड दे माइट कैंसिल योर कैंडिडेटशिप बिकॉज ऑफ दैट. सो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट. अपने अचीवमेंट्स यहाँ पर एक बार फाइनली वेरीफाई करके, सारी चीज़ें देख के, अपना सर्टिफिकेट वेरीफाई करके, आपने कुछ नहीं करना है. आपने करना है यहाँ क्लिक टू पे. क्लिक टू पे में जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था, सेम प्रोसेस फॉलो करना है. फॉलो करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा पेज आ जाएगा दैट योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड. एंड यहाँ एक रेफरेंस नंबर आएगा DUM करके. तो जो DUM वाला रेफरेंस नंबर है आपने वो डालना है यहाँ पर आके वो डालना है, ठीक है. DUM 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आपने डाल दिया, और डेट ऑफ पेमेंट यहाँ डाल देनी है. तो आज 24 मार्च है, तो मैं वो डाल देता हूँ, राइट. और पेमेंट के टाइम जैसे मैंने बोला था, ये जो आपसे डिटेल्स मांगेगा, राइट, ये नेम ऑफ स्टूडेंट, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें सेम रहनी चाहिए. सो आपने वो करना है और यहाँ कन्फर्म का ऑप्शन क्लिक कर देना है. आप कन्फर्म कर दोगे, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा. अब यहाँ पर ये आ गया है. अब मैं रीलोड भी करूँगा तो आइडियली सेम डिटेल रहेंगी. अगर आपने गलती से गलत UTR नंबर डाल दिया है तो यहाँ सही वाला डाल के अपडेट कर देना, और विद इन 72 आवर्स वो आपको बता देंगे कि आपका फॉर्म जो है कंफर्म है या नहीं है. अगर नहीं है तो आप एक बार उन्हें मेल करके पूछ सकते हैं. आइडियली तो अगर आपने गलत डाला होगा, कंफर्मेशन नहीं होएगा, तब तो मेल भेजेंगे ही. अगर कंफर्म हो गया फॉर्म तब भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. सो दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट या दैट्स हाउ योर फॉर्म विल बी कंप्लीटेड. फॉर्म कंप्लीट करने के बाद जब आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ आपने UTR नंबर डाला है, आपका पेमेंट हो गया है, फॉर्म इज़ कंफर्म, तो जैसे यहाँ ये UTR नंबर मांग रहा है वैसे ही आपसे IP मैट इंदौर का 80 नंबर मांगेगा. तो जो आपका IP मैट इंदौर का एप्लीकेशन ID होता है वो 8024 से स्टार्ट होगा, तो आपको वो भी वहाँ यहाँ डाल देनी है. प्लीज़ मेक श्योर करो उसमें कोई एरर ना हो, क्योंकि उससे ही आपका स्कोर फैच होएगा. जब आप वो सही से डाल दोगे तब आपका फॉर्म फाइनली कंप्लीट होगा. सो यू नीड टू फिल द फॉर्म, you need to make the payment, you need to update the payment details, and then you need to update your IP MAT Indoor's 80 number application number. जब ये सारी चीज़ें हो जाएं is when your form for IIM Ranchi will be completely filled. So I hope you found this helpful. Thanks for tuning in, and I'll see you in another one. Till then, stay safe, take care, all the best, and bye bye.